शाम ढलने को थी, आसमान पर हल्की सुर्खी फैल रही थी। आयशा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इसने चौंक कर घड़ी देखी। उस वक्त किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। वो आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक पहुंची और एहतियात से पूछा, कौन है? बाहर से एक पुरसकून मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, क्या ये हमजा साहब का घर है? आयशा ने जवाब दिया, जी हूँ, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं। आप कौन हैं? मेरा नाम कामरान है, मैं उनका पुराना दोस्त हूँ। एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। आयशा ने चंद लम्हे सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बावकार नौजवान खड़ा था। इसके हाथ में सफरी बैग था और चेहरे पर थकन नुमायां थी। अस्सलामु अलैकुम भाभी, उम्मीद है मेरी अचानक आमद से आप परेशान नहीं हुई। आयशा ने मुस्कुरा कर सलाम का जवाब दिया और उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। इसने फ़ौरन अपने शौहर हमजा को फ़ोन किया। हमजा ने तस्दीक की कि कामरान वाकई इसका करीबी दोस्त है और चंद दिन के लिए उनके घर ठहर सकता है। फ़ोन बंद होने के बाद आयशा ने मेहमान के लिए कमरा तैयार कर दिया। कामरान ने शुक्रिया अदा किया और आराम करने चला गया। आयशा दोबारा किचन में वापस आ गई, मगर उसके जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। हमजा ने पहले कभी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाया था, इसलिए ये सब कुछ उसके लिए नया था। चंद घंटों बाद कामरान ताज़ा दम होकर बाहर आया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। आयशा ने दस्तरखान सजा दिया। दोनों ने खाना खाते हुए आम गुफ्तगू की। कामरान ने अपने सफ़र और एक ज़मीन के मामले का जिक्र किया, जिसके लिए उसे चंद रोज़ शहर में रहना था। आयशा ने महसूस किया कि कामरान खुश इखलाक और नरम मिजाज इंसान है। दूसरी तरफ हमजा हमेशा मुख्तसर और खुश्क अंदाज में बात करता था। उसी फ़र्क ने उसे कुछ देर सोचने पर मजबूर कर दिया, मगर उसने फ़ौरन अपने ख्यालात झटक दिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। आयशा अपने कमरे में जाकर सो गई, जबकि कामरान मेहमान खाने में चला गया। आधी रात के करीब अचानक तेज़ हवा के झोंके से एक खिड़की ज़ोर से बजी। आयशा घबरा कर जाग उठी। इसने डरते हुए आवाज़ दी। कामरान फ़ौरन बाहर आया और पूछा, सब खैरियत है? आयशा ने लरजती आवाज़ में बताया कि उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास मौजूद था। कामरान ने पूरा घर गौर से देखा। कुछ देर बाद उसे मालूम हुआ कि खिड़की का कंडा ढीला था, जिसकी वजह से हवा से खिड़की खुल गई थी। इसने खिड़की मजबूती से बंद कर दी और तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करें, सब ठीक है। आयशा ने सुकून का सांस लिया। इसे एहसास हुआ कि कभी कभी खौफ इंसान को हकीकत से ज़्यादा डरा देता है। अगली सुबह कामरान अपने काम के लिए रवाना हो गया। वापसी पर उसने बताया कि जिस शख्स से मिलना था वो मौजूद नहीं था, इसलिए उसे दोबारा जाना पड़ेगा। आयशा ने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद है आपका काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कामरान मुस्कुरा दिया। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर की खामोशी के पीछे कई बातें छुपी हुई हैं। दूसरी तरफ आयशा भी ये समझ चुकी थी कि हर आने वाला इंसान ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए नहीं आता। बाज़ लोग सिर्फ चंद दिन के मुसाफिर होते हैं, जो एक मुख्तसर याद छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं।